पे अकाउंट ओपन किया है। दीपक बेंद्रे के साथी बल्लेबाज हम देख सकते हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में ऋषभ गोंधली पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर। सुतारवाड़ी इस गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। यासिन सर, मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा देतोय आपण प्रेक्षणीय सामन्याचा, आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलेला आहे ॲडव्होकेट 11 संघाचा समीर बंगाली. समीर बंगाली याला हे पारितोषिक देऊन गौरव केला जाणार आहे. ॲडव्होकेट समीर बंगाली यांना मी आमंत्रित करतो आणि सन्माननीय नृपाल शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक देऊन गौरव केला जाणार आहे. स्मार्ट वॉच आहे स्पर्धेतील सामनावीराचं पारितोषिक आणि ते देऊन गौरव केला जातोय. तिकडे मैदानामध्ये विकेट गेलेली पाहायला मिळते, पण अभिमानाचा आणि आनंदाचा एक प्रतीक राहिलेला आहे आणि तो आज या मैदानामध्ये फडकताना पाहायला मिळतोय सुवेद मोकल यांच्याद्वारे. ओव्हर टू वन्स अगेन कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद संदीप. धन्यवाद डीजे मास्टर अमोल. तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे ऋषभ गोंधली और वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी गेंदबाज माहित कूर ने और उसे लॉफ करने की कोशिश कर रहे थे. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद था, उसका फायदा उठाना चाहते थे. 30 गज के दायरे के ऊपर से खेलकर 4 रन बटोरना चाहते थे, मगर कवर की दिशा में पकड़े गए और बहुत ही बढ़िया कैच. और इसी के साथ ये पहला झटका भी लग चुका है. ओहो, बार बार लगातार यहाँ पे कड़वी दवाई. हमने जो भी गेंदें देखी सारी गेंदें जड़ में डालने में कामयाब रहे हैं और ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों. उसके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होनी जरूरी है. आपको आपके गेंदबाजी के ऊपर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नई गेंद है, उसे ग्रिप करना होता है. जी हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी. मिड विकेट की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर तैनात थे, मगर वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. ये पहला चौका आता हुआ. धन्यवाद डीजे. पहला चौका, पहला पीएनपी चौका मैं कहूंगा, जो कि आया है नितेश पाटिल के बल्ले से, मैन फ्रॉम खंडाला. अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट फिर से एक बार. जी हां, इसमें दबा फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. उसे जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश में चूक गए और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति. पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक जी दरणे गुरुजी मुझे बताते हुए रनों की संख्या मात्र 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कमाल का एटमॉस्फियर, शानदार यहाँ पे माहौल बनता हुआ. चारों तरफ देखिए यहाँ पे स्टैंड बनाए गए हैं और सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और पहले दिन ही इन क्रिकेट के दीवानों ने हम सभी को आश्चर्यचकित किया है. इतनी बड़ी तादाद में वो आ चुके हैं, बहुत ही लंबे लंबे से सफ़र करके यहाँ पे आए हैं. कोई आया है मुरुड तहसील से, कोई आया है रोहा तहसील से और कोई अलीबाग तहसील से. आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और इस मैच का आप लुत्फ उठाए. जो भी क्रिकेट के दीवाने यूट्यूब के ज़रिए से ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. कमाल का ये टूर्नामेंट होने वाला है, एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होने वाला है. यादगार ये प्रतियोगिता हम सब के लिए. पीएनपी चषक 2024 की ये पहली रात. फ्लड लाइट में खेलने का अंदाज कुछ अलग होता है. फ्लड लाइट में इन
लाइटों में खेलने के लिए उसके लिए भी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। इसी बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं अक्षय कांबली। सालाव गांव से ये बिलोंग करने वाला खिलाड़ी है। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आया है, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज दीपक बेंद्रे। ओहो, इस पर दबाव, ओवर पिच गेंद जरूर थी, लॉफ करना चाहते थे मगर गेंद पूरे बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। 2 विकेट बहुत ही जल्दी जा चुके हैं और अब बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ चुका है, मगर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहां पे अब बल्लेबाज को लड़ना होगा, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी और वही जिम्मेदारी का एहसास उन्हें है और उसे महसूस करते हुए आए हैं आदिल कुरैशी। आदिल कुरैशी स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, मगर सफल गेंदबाज अक्षय कांबली की जितनी तारीफ करे उतनी कम। उनके लिए यह ड्रीम स्पेल होगा शायद, क्योंकि इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहला मैच खेल रहे हैं और पहले ओवर में पहली गेंद पर वो उन्होंने विकेट चटकाया है। भुवनेश्वर कुमार की याद यहां पे ताजा की है उन्होंने। ओहो, अब यहां पे इंतजार करना पड़ेगा कि वहां पे क्या कैरी किया गया है वो कैच। दोनों भी अंपायर्स आपस में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देखिए, हमें भी यहाँ से नजर तो आ रहा है मगर और एक कैमरे से देखना चाहेंगे। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में किस तरह से फंसाया था। हालांकि डाइव लगाकर अपने सामने की तरफ गोता लगाकर उस गेंद को कैच में तब्दील करने की कोशिश की है वहां के खिलाड़ी ने, मगर क्या वो वन बाउंस था, क्या वो सीधा उनके हाथों में आया था, अब इसके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में देखा जाएगा। मगर अंपायर जी ने यहां पे दिया है आउट करार और आदिल कुरैशी पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हो चुके हैं। कैप्टन बैक टू द पैवेलियन। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है अक्षय कांबळी ने। और एक विनंती आहे, खेळाडूने लगेच मैदानात उतरायचं आहे। 5 षटकांसाठी 20 मिनिटांचा वेळ तुम्हाला दिलेला आपण निश्चित केला नाही, पण याच्या पुढे राहील याची नोंद घ्यायची आहे। त्याच्यामुळे खेळाडूंनी या गोष्टी नोंद करून घ्यायच्या आहेत। आणि एक महत्त्वाची सूचना, जे रेलिंगच्या आतमध्ये प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांनी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये बसून घ्या कृपया। मी व्हॉलंटियर्सना विनंती करतोय की जे सर्व रेलिंगच्या आतमध्ये प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना तिथून सन्मानाने उठवायचं आहे आणि गॅलरीत त्यांच्यासाठी जी आसन व्यवस्था आहे तिथे त्यांना बसवायचं आहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं अक्षय कांबळी। क्या यहाँ पे हैट्रिक अपने नाम करेंगे? सुनहरा मौका उनके पास आया है और इतनी बड़ी प्रतियोगिता में अगर हैट्रिक अपने नाम करते हैं तो जिंदगी भर के लिए ये मैच और ये प्रतियोगिता वो नहीं भूल पाएंगे। हमें भी अक्सर ये गेंदबाज याद आएगा। अक्षय के पास सुनहरा मौका तो है, मगर उनके सामने जो नए बल्लेबाज आए हैं अनुज राउत, मैन फ्रॉम नौगांव, यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है और प्रसिद्ध कृष्णा की तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, इस मरतबा अक्रॉस द लाइन खेला था उसे, मगर तकदीर वाले रहे कि गेंद हवा में नहीं चली गई, वरना मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे। गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर।
थोड़ी सी नाजुक अवस्था, खस्ता हालत यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की है। ओहो हो, तेज तर्रार गेंद, फिर से एक बार यहाँ पे पिलाई है कड़वी दवाई। शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया है अपने टीम के लिए। उनके कैप्टन और उनके सारे टीममेट्स उनके ऊपर बहुत खुश होंगे। स्पेशली अक्षय ने क्या कमाल का यहाँ पे स्पेल किया है। पहली 4 गेंदों में मात्र अब तक 1 रन उन्होंने खर्च किया, मगर ये देखिए नजर लग गई। लेग स्टंप पर फुल टॉस सौगात के रूप में, तोहफे के रूप में दिया है और ये आता हुआ एक शानदार चौका। और अंतिम गेंद, जो गलती थी उसे सुधारा गया है अक्षय के जरिए से, और अंतिम गेंद परफेक्ट यॉर्कर हमें देखने को मिली। हालांकि उसे ऑफ ड्राइव में तब्दील किया था कवर के क्षेत्र पर, वहां पे गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का फिर से एक बार यहाँ पे मौका था। और देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 5 रन, 1 सफलता अर्जित की थी माहिद कूर ने, और दूसरे ओवर में आए अक्षय कामड़ी जिन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। यानी कुल मिला के 3 विकेटों के नुकसान पर 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर का यह मुकाबला होगा, यानी अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है। इन 18 गेंदों में कम से कम 35 से 40 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे, तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे हमें नजर आएगा। बहुत ही जबरदस्त ये प्रतियोगिता हम सब के लिए होगी, क्योंकि देखिए कोई भी कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी है, हर चीज यहाँ पे मुहैया करवाई है हमारे क्रिकेट के श्रोताओं के लिए, क्रिकेट के दीवानों के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये स्टैंड यहाँ पे मुहैया करवाया है, और उसी के साथ साथ आपको एक स्क्रीन मुहैया करवाई है, जो कि वहाँ पे एक्शन रिप्ले हम देख सकते हैं। यानी कोई भी क्षण, कोई भी मोमेंट यहाँ से आप मिस नहीं कर सकते। हर वक्त क्रिकेट का लुत्फ यहाँ पे उठाने का और एक क्रिकेट का मजा लेने का आपके पास सुनहरा मौका है। और सारे क्रिकेट के दीवानों ने यहाँ पे हमें बहुत ही खुशी दी है कि इतनी तादाद में आकर इस प्रतियोगिता की आपने शोभा बढ़ाई है। सारे मेहमान और सारे क्रिकेट के ये श्रोता, उनका मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तीसरे ओवर के लिए फिर से एक बार आए हैं माहिद कूर, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज एक स्टार खिलाड़ी है, खंडाला गांव से बिलोंग करते हैं, नाम है नितेश पाटिल। हालांकि पप्या नाम से पहचाने जाते हैं, मगर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, इसमें दबा अच्छी गेंद और मिनट के साथ संभल कर यहाँ पे अब खेलना पड़ेगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव तो यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ से अगर विकेट खोते हैं तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अच्छा नहीं होगा, उनके टीम के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। राइट आर्म राउंड विकेट कर रहे हैं, माहिद कूर ने भी काफी प्रभावित किया है सोगांव का ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी। इस खिलाड़ी के नाम पर बल्लेबाजी करते हुए भी अनेक रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, मगर अब और आज उन्होंने गेंदबाजी के रूप में हम सभी को प्रभावित किया है। स्ट्राइकिंग एंड पर अनुज राउत, मैन फ्रॉम नौगांव। आहा, परफेक्ट यॉर्कर, यहाँ पे रिस्क उठाया मगर सही सलामत पहुंचे हैं अपने घर में। पपिया अपने हाथों में स्ट्राइक रखना चाहते थे, उसी के साथ एक एक रन भी इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को वो बखूबी जानते हैं कि एक एक रन, 2-2 रन लेना होगा। उसी के साथ बड़े स्ट्रोक भी बीच में आने होंगे, मगर स्ट्राइक को रोटेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार जोरदार अपील है। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा शायद लिया है। विकेट के पीछे शायद फहद कलबस्कर होंगे, बॉडी लैंग्वेज से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पराग खोत है जो कि कैप्टन है टीम के। हल्का सा अपील विकेट कीपर पराग खोत के जरिए से, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, अंपायर टच से मस नहीं हुए। ये बिंदी गेंद फिर से एक बार नितेश, आहा, बार बार लगातार परफेक्ट यॉर्कर। हालांकि ये नई गेंद होती है, उसके ऊपर एक फर होता है, वो हाथों से स्कीट होती है, ग्रिप करना मुश्किल होता है, और उसके बावजूद माहिद कूर ने
क्या कमाल की गेंदबाजी की है। ये कुशलता है और ये हुनर है, और ये हुनर ऐसा ही नहीं आता, उसके लिए दिन खपाने पड़ते हैं, अपने आप को खपाना पड़ता है। फिर से एक बार माहिद, जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 20 पर। यह पहला छक्का आता हुआ अनुज राउत के बल्ले से। अनुज राउत हालांकि वेल एजुकेटेड है और बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहे हैं, मगर फिर भी क्या कमाल का ये खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी का लगाव रहा है हमेशा, मगर इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। गेंद के नीचे फील्डर, और बहुत ही बढ़िया यहां पे जज किया उस कैच को, और इसी के साथ अनुज भी मैदान से बाहर। ये लगता हुआ चौथा झटका। धन्यवाद डीजे मास्टर अमोल। हालांकि सिक्सर सुप्रीमो ये ब्रांडेड गेंद यहां पे मुहैया करवाई है, मगर आज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। गेंदबाजों ने करिश्माई गेंदबाजी की है, और इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने जो सपने देखे थे, उनकी तमन्नाएं थी, उनकी आरजुएं थी, और उसके लिए आपने आपको उन्होंने तैयार किया है। और देखिए, अब यहाँ पे गेंदबाजों ने हम सभी को प्रभावित किया है, क्योंकि पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 6 रन, और तीसरे ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं माहिद कूर ने। हालांकि इस ओवर में हमें एक चौका भी देखने को, छक्का देखने को मिला था, उसके बावजूद सिर्फ 9 रन खर्च किए हैं। ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर खासा दबाव होगा। क्या यहाँ पे सिंगल और डबल के लिए जाएंगे, क्या यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, क्योंकि बड़े स्ट्रोक खेलना यहाँ पे बेहद जरूरी है। थोड़ा सा रिस्क तो उठाना होगा, क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे सिर्फ 20 रन स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं। 6.60 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, और ये काफी नहीं होगा। कम से कम 50 का आंकड़ा अगर आपको छूना है, तो बचे हुए 12 गेंदों में 30 रन यहाँ पे आना बेहद जरूरी है। 50 का आंकड़ा अगर आप स्कोर कार्ड पर लगाते हो, तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे माना जाएगा या आंका जाएगा। इसी बीच चौथे ओवर के लिए पराग खोत ने, कैप्टन पराग खोत ने अमित के हाथों में गेंद सौंपी है। अमित पारकर, मैन फ्रॉम आवास, गेंद को घुमाना जानते हैं। गेंद के ऊपर किस तरह से उंगलियां चलाई जाती है, किस तरह से उंगलियां फेरी जाती है, ये फिरकी के जादूगर है। अगर यहाँ भी ये चल गए, तो फिर और एक करिश्माई गेंदबाजी या ओवर हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, और उसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ। ओहो हो, ये थोड़ा सा ऐसा यहां से लगा कि रिस्क उठाया था बल्लेबाज ने, मगर शायद पहुंच गए हैं, क्योंकि अंपायर से कोई इशारा नहीं है। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। जैसे मैंने कहा था कि अब यहाँ पे रिस्क तो उठाना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि रनों की संख्या देखिए बहुत ही कम नजर आ रही है। रनों के लिए झुलस रहे हैं, रनों के लिए तड़प रहे हैं, और एक एक रन के लिए यहाँ पे मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन, 22 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, ये चौथा ओवर प्रगति पर। 2 खिलाड़ी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर है, नितेश पाटिल और यश म्हात्रे। यश म्हात्रे मैन फ्रॉम थर्ड गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही नौजवान खिलाड़ी है। हालांकि उसके पैर में चोट है, उसके बावजूद भी उन्होंने बल्लेबाजी करने का यहाँ पे फैसला किया है। क्रिकेट से बहुत दूर थे इस साल, उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, मगर शायद अपने टीम की जरूरत को महसूस किया होगा, और इसी वजह से उनको यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा है।
मगर अब यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजियां करनी ही होगी, आपके पास कोई चारा नहीं है। अमित की अगली गेंद, जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद कट हुई और इसी वजह से अंपायर जी ने यहाँ पे वाइड करार दिया है। इस वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। अमित राइट आर्म राउंड द विकेट हमेशा की तरह, जी हाँ, इसमें दबा देखिए फॉलिंग स्वीप देखने को मिल सकता था, मगर फिर से एक बार अमित ने चकमा दिया है। अमित के सामने खेलना इतना आसान नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। बल्लेबाज हालांकि पेस का इंतजार कर रहे हैं, मगर अमित वो नहीं देने वाले। देखिए फिर से एक बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ घूम रही है। लेग स्पिन गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए अपने और अपने टीम के लिए और तमाम क्रिकेट के दीवानों के लिए एक नजराना पेश किया है। जी हाँ, इसमें दबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उसे हवा में उछाल कर खेला है। जी हाँ, क्लियर होगी गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में फिर से एक बार 6 रन के लिए। यहाँ पे रिस्क भी उठाया और हालांकि लगातार 2 गेंदें बिंदी खेलने के बाद वो समझ चुके थे कि अब क्या करना है और उसी के तहत यहाँ पे बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। जी हाँ, इसमें दबा देख लिया था, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। रिवर्स स्वीप बनाकर गेंद को खेल दिया है डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक ये दूसरा बड़ा शॉट चौका। धन्यवाद डीजे। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इसमें तब अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी थी। अमित पारकर लेग स्टंप के बाहर भटके और अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। आहा, इसमें तब बहुत ही शानदार गेंद और इसी के साथ यहां पे 4 ओवर की समाप्ती हो चुकी है। तर मित्रांनो, यानंतर होणारा सामना 30व्या वर्सोली विपक्ष ज्ञानी 11 नांगरवाडी दोन्हीही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षापाशी निखिल कवळे उभे आहेत, त्यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये आपला टॉस केला जाईल, तर दोन्हीही संघनायकांना माझी नम्रपणे विनंती आहे की आम्हाला इथे जॉईन करा। निखिल कवळे हे आपली इथे वाट पाहत आहेत। हॅलो, तत्पूर्वी विनंती असेल, टॉस बॉक्स प्लीज खाली करायचा आहे। त्या ठिकाणी नाणेफेक होईल, टॉस बॉक्स जो आहे तो खाली करायचा आहे। आणि इथे एक पारितोषिक आलेलं आहे, सन्माननीय अरमान सय्यद यांच्यातर्फे यश मात्रे यांच्यासाठी हे पारितोषिक असेल। जर त्यांच्या बॅटमधून षटकार पाहायला मिळाला तर 500 रुपयांचा कॅश प्राइज देऊन त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत। तो दोस्तों, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 34 रन, क्योंकि एक वाइड की रन थी, तो 34 रन स्कोर कार्ड पर लगने के बाद अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे दावत दी है। जयेश राजभर, मैन फ्रॉम हशिवरे, फ्रेंड्स ग्रुप हशिवरे, उनकी लोकल टीम और उस टीम के जरिए से उन्होंने अक्सर अच्छी गेंदबाजी की है। आज अंतिम ओवर करने के लिए यहां पे दावत दी है। देखिए, दोनों भी खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए, नितेश पाटिल पप्या हालांकि अब सेट हो चुके हैं और उनके साथ ही बल्लेबाज है यश, बाएं हाथ के बल्लेबाज, थल से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। 18-20 साल का ये खिलाड़ी होगा, मगर कमाल का टैलेंट है, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, कम से कम 2 से 3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो 50 का आंकड़ा छू सकते हैं और यही उम्मीद होगी, क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए कि वन साइडेड मैच न हो। हम चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा रोमांचित करने वाला मैच हमें देखने को मिले। अंतिम गेंद तक ये मैच जाना चाहिए।
जी हाँ, इसमें दबा यॉर्क करने की कोशिश कर रहे थे मगर फ्लिक किया है उसे लोअर फुल टॉस बनाकर 1 रन तो मुकम्मल कर लिया, मगर जब तक वहां के फील्डर फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और 2 रन आसानी के साथ यहां पे पूरे कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर प्रगति पर 5 ओवर का यह मुकाबला है और इस प्रतियोगिता का यह पहला मुकाबला हम देख रहे हैं जो 2 टीमों में A3 सोगांव बनाम साई ग्रुपा साई नगर खंडाड़े। 5 गेंदें बाकी है। यश मात्र स्ट्राइकिंग एंड पर। जयेश राजभर के हाथों में गेंद। जी हां, फिर से एक बार आउट करने की कोशिश मगर कारपेट के सहारे उसे ऑफ ड्राइव में तब्दील कर दिया। लॉन्ग ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। रब्बान शेख शायद वहां पे मौजूद है। रब्बान शेख बहुत ही लंबे अरसे से नजर आ रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसी बीच 1 रन यहां पे आता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 37 ऑन द स्कोर कार्ड। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये माहौल, क्रिकेट में वातावरण। हालांकि हम सभी का ये लाडला और बहुत ही प्यारा ये खेल जिसके ऊपर हम मर मिटने के लिए तैयार होते हैं हर वक्त हर दिन। हमारे उठते जागते सोते जागते क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट चलता रहता है दिमाग और जहन पर। राजभर देखिए, इस गेंदबाज को जब भी देखता हूं तो रविंद्र जडेजा की याद आ ही जाती है, बाएं हाथ के गेंदबाज। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सीधे बल्ले से उसे खेला था। फॉलो थ्रू में उस गेंद को जयेश फील्ड करना चाहते थे मगर फील्ड करने में नाकाम हुए और इसी वजह से फिर से एक बार बल्लेबाजों को 1 रन लेने का यहां पे मौका मिला। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 विकेटों के नुकसान पर यहां पे ये 38 रन काफी नहीं होंगे। अभी भी आपके पास 3 गेंदें बची है। हम सारे क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो चाहते हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यहां पे बड़े स्ट्रोक की। जी हां, फिर से एक बार परफेक्ट जड़ में डाल दिया है। 2 टांगों के बीच में ये गेंद थी, उसे शानदार अपने रिस्ट के जरिए से फ्लिक किया था, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। मगर 2 ही रन मिलेंगे, 2-2 रन पर ही संतोष करना पड़ रहा है। यही एक चिंता का विषय मैं कहूंगा, क्योंकि बड़े स्ट्रोक यहां पे अगर नहीं आएंगे तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर हम नहीं कह सकते, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला और कम से कम 45 या 50 रन अगर होते हैं तो अच्छा मैच हो सकता है। जी हां, इसमें दबा बढ़िया स्ट्रोक तो खेला था मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। डीप स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में खेलने की गलती और इसी के साथ यश मात्रे बैक टू द पवेलियन। शेका पक्षाचा झुंजेल आता छावा नवा, जिंकू मनाला साऱ्या जगाला रोवूया झेंडा नवा। ही रायगडाची शान, शेका पक्षाचा मान, तरुणाईचा सन्मान, PNP चषक। धन्यवाद डीजे मास्टर। अंतिम 1 गेंद आना बाकी है। देखिए दोस्तों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। अब यहां पे आपको ही रंग भरना होगा। बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है। अच्छी खासी यहां पे पार्टनरशिप नजर आ रही थी, साझेदारी यहां पे पनप रही थी और उसे भी तोड़ा है जयेश राजभर ने। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है सुयश पाटिल। ओहो, स्लोवर 1 गेंद थी मगर अपने लाइन से भटके ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर चंद्रकांत मात्रे सर ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा और गिरते पड़ते 40 के ऊपर रनों की संख्या अब यहां पे नजर आ रही है। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 1 गेंद। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया था मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में फील्ड होती हुई और इसी वजह से 1 ही रन यहां पे मिलता हुआ। देखते देखते पहले सत्र का खेल यहां से खत्म हो चुका है। 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। 43 टू विन इन 5 ओवर्स। मैच फिर से एक बार जब तक शुरू होगा तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा टॉस बॉक्स में, क्योंकि
इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है उसका टॉस यहां पे किया जाएगा। सिक्का उछालकर यह तय किया जाएगा कि पहली बल्लेबाजी कौन करेगा और पहली गेंदबाजी कौन करेगा। मगर हमारे जी हाँ, टॉस बॉक्स में वेदांत कंटक को आप देखोगे और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे काबिल दोस्त आकाश मांजरेकर का आप आवाज सुनोगे नेक्स्ट इनिंग के लिए। सो धन्यवाद। थँक्यू यासिन सर. या ठिकाणी यानंतर होणारा सामना त्रिशाव्या 11 वर्सोली विपक्ष ज्ञानी 11 नांगरवाडी या दोन संघांच्या दरम्यान होईल. त्याच्यासाठी वर्सोली संघाचा कर्णधार साहिल खांबे मॅन फ्रॉम दिघोडी माझ्यासोबत आहे. जयेश शेळके विनंती असेल आपण लगेच यायचं आहे. जयेश शेळके, नांगरवाडी संघाचा कर्णधार जयेश शेळके आपण लगेच यायचं आहे. एकंदरीत साहिल खांबे इथे आहे. साहिल, तुला निश्चितच पहिला प्रश्न विचारला जाईल. अलिबाग तालुक्यामध्ये एवढी मोठी स्पर्धा, जवळजवळ 5 लाखच्या स्पर्धेचं पहिलं बक्षीस आहे. अशी स्पर्धा पहिल्यांदा होते आणि या स्पर्धेबद्दल नक्की तू काय म्हणशील? नाही, खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे आणि एवढी मोठी टुर्नामेंट अलिबागमध्ये पहिल्यांदा जरी खेळायला खूप मजा येईल. निश्चित रूपानं आजचा जर विचार केला, जयेश शेळके विनंती असेल लगेच यायचं आहे. निश्चितच टॉसबॉक्स जवळ मान्यवर आलेले आहेत. मी मान्यवरांना, जयेश शेळके आपल्याला वारंवार पुकार दिला जातोय. ज्ञानी 11 नांगरवाडी संघाचा कर्णधार जयेश शेळके, आपला प्रतिस्पर्धी कर्णधार मान्यवर या ठिकाणी आपली वाट बघतायत. आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. जयेश शेळके, निश्चितच एक अप्रतिम स्पर्धा आहे साहिल. आणि असं असताना तुझ्या संघामध्ये जर बघितलंस तर ऑप्शन टेबलवर आपण बघितलं होतं, तू स्वतः एक चांगला खेळाडू आहेस. त्याच्यानंतर मिराज घरत आहे, त्याच्यानंतर संकेत शिंदे आहे, त्याच्यानंतर स्वतः सुलतान सलमान सिद्दीक आहे. आणि असं असताना हे खेळाडू तुझ्या संघामध्ये आहेत. समोरचा संघ देखील तेवढाच पॉवरफुल संघ आहे. जर विचार केला तर जयेश शेळके स्वतः चांगला ऑलराऊंडर आहे, कुणाल कोंढाळकर आहे, किफायत पटेल आहे. असं असताना या संघासमोर खेळताना पहिली तुझी स्ट्रॅटर्जी काय असेल? स्ट्रॅटेजी तसं काय नाही, आता टॉसवर जास्त डिपेंड आहे. कारण आता बघितली तर स्कोअर कमी झाला आहे, त्यामुळे आम्ही पण जास्त टॉस जर जिंकलो तर क्षेत्ररक्षणच करू, त्यात काय हे नाही. पण बघू, त्यांचा संघसुद्धा चांगला आहे. निश्चितच जयेश शेळकेचं आगमन झालंय. आपण नाणेफेक करून घेणार आहोत. मी सरांना विनंती करतो, सर या दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेक करून घ्यायची आहे. चला तर साहिल खांबे मागतोय आणि या ठिकाणी हेड आलाय, टेल आलाय. या ठिकाणी नांगरवाडी संघ टॉस विन झालाय. जयेश शेळके, काय निर्णय असेल? प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. निश्चितच समोरचा संघ कॅलिबर आहे, समोरच्या संघामध्ये तुझा संघ देखील त्याच क्वालिटीचा संघ आहे. असं असताना तुझी स्ट्रॅटर्जी काय असेल? समोरच्या टीमला आम्ही कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. निश्चितच दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना हार्दिक शुभेच्छा. चांगला खेळ करा मित्रांनो आणि जोडले जा PNP चषकासोबत. तर ज्ञानी 11 नांगरवाडी संघ नाणेफेक जिंकलेला आहे आणि त्याने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. पुन्हा एकदा तुम्हाला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये घेऊन जातो, ज्या ठिकाणी आकाश मांजरेकर आहेत या दुसऱ्या इनिंगसाठी. ओव्हर टू यू आकाश सर. सहकारी बँक
सज्ज झालेले आपण पाहतोय. उत्तरार्धाच्या खेळाला होते सुरुवात, जिथे विजयासाठी 43 धावसंख्येचं आव्हान, जिथे उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये पंचांचा इशारा आलाय. लेट्स प्ले, लेट्स बॅटल बिगिन. सलामीची जोडी मैदानाच्या आत आलेली आपण पाहतोय, जिथे एका बाजूला हर्षल पाटील तर दुसऱ्या बाजूला ऋषिकेश राऊत ही जोडी सज्ज झालेली आपण पाहतोय. स्ट्राइक एंड वरती ऋषिकेश राऊत तंत्रशुद्ध पद्धतीची फलंदाजीसाठी ज्याला ओळखलं जातं, लेदर क्रिकेट ज्याने जवळून पाहिलंय, आणि तोच एक युवा खेळाडू मैदानाच्या आत सज्ज झालाय. पहिला चेंडू यावेळेला मात्र बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने फटका खेळलाय. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेतला जाईल आणि तदनंतर मात्र आउटफील्डचा फायदा. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. लाल झेंड्याचा आवाज आला, लाल क्रांतीचा हा वाघ आला. लाल झेंड्याचा आवाज आला, लाल क्रांतीचा हा वाघ आला. शेतकरी कामगारांचा. थँक्यू. बघा स्क्रीनवरती मैदानाच्या सभोवताली रसिक मायबाप प्रेक्षकांनी आज गर्दी केली आहे. PNP चषक प्रत्येकाच्या मनामध्ये असलेली ही क्रिकेटची स्पर्धा, ज्या स्पर्धेची चातकाप्रमाणे आपण वाट पाहत होतो, तीच स्पर्धा मैदानाच्या आत. यावेळेला तंत्रशुद्ध पद्धतीने स्ट्रेट ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, ऑफ ड्राईव्ह फटका खेळला गेला. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलंय. कमालीची रनिंग बिटवीन द विकेट आज मैदानावरती पाहायला मिळते. एका बाजूला हर्षल पाटील, दुसऱ्या बाजूला ऋषिकेश राऊत. कौतुक करावं लागेल इथून मात्र वसीम कूर पुरस्कृत A3 सोगाव संघाच्या मॅनेजमेंटचं, कारण ऑक्शन मध्ये ज्या पद्धतीचा स्क्वॉड ते आज घेऊन आलेत ना, ते कौतुकास पात्र आपल्याला पाहायला मिळालंय. मग तो स्वतः संघ कर्णधार पराग खोत आपण पाहिला, रब्बान शेख आपण पाहिला, माहित कूर, अमित पारकर, हर्षल पाटील. कमालीची खेळी, कमालीचा स्क्वॉड मैदानाच्या आत. यावेळेला गॅप कुठे आहे, क्षेत्ररक्षक कुठे आहे, त्याचा पुरेपूर अंदाज यावेळेला मात्र ऋषिकेश घेताना आपण पाहतोय. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. एका धावेवरती समाधान मानलं जात आहे. एक चांगला क्रिकेटर म्हणून महत्वाचं काय आहे, तर आपण संघाची गरज काय आहे ते ओळखणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू अपस्टंपच्या बाहेर संधी मिळाली, त्या चेंडूवरती चौकार आला आणि तदनंतर मात्र सिंगल डबल वरती सुद्धा विश्वास ठेवला जातोय. आपल्या संघाची गरज काय आहे, रिक्वायरमेंट काय आहे, ती ओळखून आज मैदानाच्या आत ऋषिकेश आपला खेळ चांगल्या पद्धतीने करताना आपण पाहतोय. किहीम गावाला बिलॉंग करतो आणि तदनंतर मात्र आज इतक्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती आपल्याकडील सर्वोत्तम खेळ दाखवण्यासाठी सज्ज. हर्षलचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक तैनात, कोणतीही चुकी नाही. बिग ब्लो, पहिला फलंदाज गारद, पहिला फलंदाज बाद. झुंजेल आता छावा नवा, जिंकू मनाला साऱ्या जगाला, रोवूया झेंडा नवा. PNP चषक ही रायगडाची शान, PNP चषक शिखा पक्षाचा मान, PNP चषक तरुणाईचा सन्मान, PNP चषक. थँक्यू. हर्षल पाटील यावेळेला मात्र बाद झालेला आपण पाहतोय. पहिल्या इनिंग मध्ये आपण काय पाहिलं, अशाच पद्धतीने अर्थात ऋषभ गोंधळी सुद्धा 0 धावसंख्येवरती बाद झाला होता. क्रिकेट हा खेळ मित्रांनो ना, एक डाव तुझा दुसरा डाव माझा, अशा पद्धतीचा आहे. मिरॅकल्स क्रिकेटच्या मैदानावरती सुद्धा घडत असतात. आपण मैदानावरती स्वतःवरती असलेला आत्मविश्वास, अगदी त्याच वेळेला हार्डवर्क आणि सर्वोत्तम खेळ द्यायचा आहे, आणि त्या दिशेने आर्यन खारकरने गोलंदाजी सुद्धा करून देताना आपण पाहतोय. बघा पहिल्या चेंडूवरती चौकार जरूर आला, तरी सुद्धा न डगमगता पुन्हा एकदा केलेलं कमबॅक आपल्या संघासाठी आत्मविश्वास वाढवून देणार आहे. इथून खंडाळे संघाला जर कमबॅक करायचं आहे ना, तर आर्यनची गोलंदाजी अत्यंत गरजेची आहे, लाभदायी आहे आणि संजीवनी उपलब्ध करून देणारी सुद्धा आपण पाहतोय. वन डाऊन साठी कॅप्टन अर्थातच पराग खोत मैदानाच्या आत स्ट्राइक एंड वरती आपण पाहतोय. रसिक मायबाप प्रेक्षकांनी ज्या पद्धतीने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलाय ना, ते कौतुकास पात्र आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, PNP चषक, खऱ्या अर्थानं नावारूपाला आलेली ही क्रिकेटची स्पर्धा अलिबाग, मुरुड आणि रोहा या 3 तालुक्यांना एकत्रित घेऊन ही क्रिकेटची स्पर्धा आज मैदानावरती रंगते. यावेळेला चेंडूवरती जागा बनवली, खराब चेंडूला त्याची जागा दाखवली आणि यावेळेला मात्र एक दर्जेदार फटका. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, मिळतील पूर्ण 6 धावा, षटकार. लाल क्रांतीचा हा वाघ आला, लाल झेंड्याचा आवाज आला, लाल क्रांतीचा हा वाघ आला. शेतकरी कामगारांचा वाली हा कैवारी
थँक्यू. बघा पराग खोत मैदानावरती आलाय. त्याने काय सांगितलं? माझ्याकडे असलेला अनुभव, माझ्याकडे असलेली किमया, माझ्याकडे असलेला गुणवत्ता आज मी दाखवण्यासाठी सज्ज आहे. आधीच्या चेंडूवरती काय झालंय याच्याशी मला देणं घेणं नाहीये. आणि वारंवार या वेळेला मात्र फ्लॅट फ्युरियस फंटॅस्टिक स्ट्रोक, फ्युरियस सिक्सर. नव्या दमाचा क्रिकेटचा हा चेहरा नवा, नव्या लक्षाचा शेका पक्षाचा झुंजेल आता छावा नवा. जिंकू मनाला साऱ्या जगाला रोवूया झेंडा नवा. PNP चषक ही रायगडाची शान, PNP चषक शेका पक्षाचा. अप्रतिम फटकेबाजी मैदानाच्या आत. पराग खोत कर्णधाराला साजेशी खेळी काय असते आज त्याने मैदानावरती करून दाखवताना आपण पाहतोय. आपल्या संघाला गरज होती, मग त्यावेळेला वन डाऊन साठी स्वतः जबाबदारी घेतली आणि तदनंतर मात्र ऋषिकेश सारख्या फलंदाजाला साथ देणं गरजेचं आहे. आणि मग साथ देत असताना आपल्याकडे असलेला सर्वोत्तम खेळ सुद्धा त्याने दाखवला. एक फटका पुल केला आणि तदनंतर मात्र दुसरा फटका शॉर्ट आर्म जॅम. अशा पद्धतीने एक दर्जेदार फटकेबाजी आज मैदानाच्या आत करताना आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 1 समाप्त. एका षटकाची सांगता आणि धावफलकावरती आपण पाहतोय तब्बल 19 धावा जमा झालेत. इथून मात्र साई कृपा साईनगर खंडाळे संघाला जर कमबॅक करायचा असेल ना तर यशाचं गमक काय असेल तर विकेट विकेट आणि विकेट. तर आणि तरच या मॅच मध्ये आपण कमबॅक करू शकतो. आणि मग याची दावेदारी स्पष्ट करत असताना गोलंदाजीच्या मोर्चावरती अर्थातच यंगिस्तान क्या वाव अनुज राऊत मैदानाच्या आत गोलंदाजीसाठी सज्ज झालेला आपण पाहतोय. नवगावचा हा सुपुत्र ज्याने फार कमी कालावधीमध्ये आपल्या फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अगदी त्याच वेळेला क्षेत्ररक्षणाच्या बळावरती संपूर्ण अलिबागकरांना भुरळ घातली. अशा पद्धतीचा खेळाडू मैदानाच्या आत गोलंदाजीसाठी, जिथे स्ट्राईक एंड वरती अर्थातच ज्याला परिपूर्ण खेळाडूंच्या यादीमध्ये गणती केली जाते ना, असा ऋषिकेश राऊत मैदानाच्या आत आपण पाहतोय. 19 ऑन स्कोरबोर्ड. यावेळेचा चेंडू गुडलेटच्या चेंडूला जागा बनवली. बॅकफुट वरून चेंडूला पंच केलाय. अप्रतिम दर्जेदार देखणा फटका अलॉंग विथ द कार्पेट. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. नव्या दमाचा क्रिकेटचा हा चेहरा नवा, नव्या लक्षाचा शेका पक्षाचा झुंजेल आता छावा नवा. जिंकू मनाला साऱ्या जगाला. बघा ऋषिकेशला ज्या ज्या वेळेला मैदानाच्या आपण खेळताना पाहतो ना, क्रिकेट साधा खेळ आहे, सोपा खेळ आहे असं वाटू लागतं. ज्या पद्धतीने तो फटकेबाजी करतो ती कमालीची आहे. कोण म्हणतं क्रिकेटमध्ये फक्त ताकद असावी लागते, क्रिकेटमध्ये नजाकत असावी लागते. यावेळच्या चेंडूवरती मात्र मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणखीन एक हँडसम फटका, ह्यूज सिक्सर. लाल झेंड्याचा आवाज आला, लाल क्रांतीचा हा वाघ आला. शेतकरी कामगारांचा पाली हा कैवारी आला. नव्या उन्नतीचा, नव्या समृद्धी. थँक्यू. धावफलकावरती नजर टाकूयात. धावफलक आता मात्र 29च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचलंय, जिथे 43 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. जबरदस्त पाठलाग. ज्या पद्धतीची फटकेबाजी मैदानावरती चालू आहे ना, एका बाजूला पराग खोत, दुसऱ्या बाजूला ऋषिकेश राऊत. ड्रीम 11 मध्ये हा संघ जर बनवला असताना तर चांगल्या पद्धतीने पॉइंट्स कमावले असते. अशा धाटणीचा संघ आज मैदानावरती घेतोय. ज्या पद्धतीची खेळी आहे ती कौतुकास पात्र आहे. यावेळेला गोलंदाजांनी आपली लाईन बदलली, लेंथ बदलली आणि तदनंतर मात्र कमालीचा व्हरायटी व्हेरिएशन मैदानावरती आपण पाहतोय. फलंदाजाला निस्तब्ध करून दाखवलंय. ऋषिकेश राऊत ज्या दर्जाची फटकेबाजी करतो ना, तो खराब चेंडूंचा समाचार घेऊ शकतो, चांगल्या चेंडूंचा सन्मान देऊ शकतो आणि त्याचं पृथक्करण त्याने आज मैदानावरती दाखवलंय सुद्धा. आधुनिकतेचा आविष्कार दाखवण्याचा प्रयत्न. डेंजर एंडकडे स्वतः धावत गेला आणि तदनंतर मात्र एक धाव, चिकी धाव ज्याला म्हटलं जातं, ती धाव यशस्वीरित्या पूर्ण सुद्धा केलेली आपण पाहतोय. धावफलकावरती 1 ने बदलाव. धावफलक 30 वरती जाऊन पोहोचलाय, जिथे 43 धावसंख्येचा पल्ला पार करायचा आहे. आपल्या स्क्रीनवरती ऋषिकेश राऊतला आपण पाहतोय, जो खऱ्या अर्थानं 0 टू हिरो या भूमिकेमध्ये आपण पाहिला. तो कुठल्या अगदी श्रीमंत घरातून नाहीये. तो त्याच्याकडे ना सपोर्ट होता, ना कॉन्टॅक्ट होते, ना एक्सक्युजेस होते. त्याने खऱ्या अर्थानं केलेली कामगिरी, ते हार्डवर्क, कन्सिस्टन्सी, त्याचा फोकस, या बळावरती ऋषिकेश राऊत सज्ज झालाय.
आणि एक चांगला खेळाडू सुद्धा घडलाय. यावेळेला मिडल ऑफ द बॅट लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर वी फॉर विक्टरी. यावेळेला षटकार. चेहरा नवा नव्या लक्षाचा शेका पक्षाचा झुंजेल आता छावा नवा. जिंकू मनाला साऱ्या जगाला रोवूया झेंडा नवा. थँक्यू. पराग खोत आज मैदानावरती एक वेगळं रसायन घेऊन आलाय, वेगळ्या रणनीतीने आलाय. बघा मैदानावरती तो 600च्या स्ट्राईक रेटने खेळतोय आणि लगातारच्या 3 चेंडूंवरती 3 षटकार. अगदी नजाकत भरे फटकेबाजी त्याने करून दाखवताना आपण पाहतोय. एक फटका स्क्वेअर लेगला खेळला, एक फटका बॅकवर्ड अगदी फाईन लेगच्या दिशेने खेळला गेला आणि यावेळेला मात्र लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर नेत्रदीपकता पाहायला मिळाली. हॅलो, मैदानामध्ये चेंडू द्यायचा, नवीन चेंडू. आणि आपल्या व्हॉलेंटियर्सना विनंती आहे, जे सीमारेषेच्या बाहेर किंवा त्या आपल्या संपूर्ण ग्राउंडच्या बाहेर जे चेंडू जात आहेत ते इथे आणून जमा करायचे आहेत जरा. 36 ऑन स्कोर बोर्ड. 36 धावा धाफलकावरती लागल्यात. येणारे 19 चेंडू विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू, ना लाईन वरती कंट्रोल ना लेंथ वरती नियंत्रण. हे होता फलंदाजाला आमंत्रण, ज्याचं दोन्ही हाताने स्वीकार केला. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 इन अ रो. लगातार 4था षटकार. झुंजेल आता छावा नवा. जिंकू मनाला साऱ्या जगाला रोवूया झेंडा नवा. ही रायगडाची शान, शेका पक्षाचा मान, तरुणाईचा सन्मान. 42 ऑन स्कोर बोर्ड. 42 धावा धाफलकावरती. पराग खोत नावाचं वादळ आज मैदानावरती घोंगावतोय. ऐन थंडीमध्ये गोलंदाजांना घाम फोडावं अशा पद्धतीची फटकेबाजी आज पराग खोतने मैदानावरती करून दाखवताना आपण पाहतोय. मुरुड तालुक्याला बिलॉंग करतो आणि तदनंतर मात्र रायगडच्या गळ्यातील ताईत बसलेला खेळाडू आज मैदानावरती आपण पाहतोय. लगातारच्या 4 चेंडूंवरती 4 दिशेने लगावणारे हे फटकेबाजी, त्यांच्याकडे असलेली गुणवत्ता, नेतृत्व आणि कर्तृत्व दाखवणारे आपण पाहतोय. 1 मिनिट, जरा अंपायर्स काही सिग्नल करतात, प्लीज लक्ष ठेवायचं मैदानामध्ये. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती समाप्त झालेत. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 23 धावा. अशा पद्धतीचा खेळ मैदानाच्या आत आपण पाहतोय. आर्यनच्या गोलंदाजीवरती हल्ला बोल केले. पॉवर प्लेचे दोन्ही षटका आपण पाहिले ना, तर इथून मात्र वासिम कूर पुरस्कृत एत्री सोगाव संघाने एकतर्फी ही मॅच स्वतःच्या अंगावरती खेचलेली आपण पाहतोय. मनगटामध्ये असलेली ताकद, स्वतःकडे असलेला आत्मविश्वास, या बळावरती ही क्रिकेटची मॅच चांगल्या पद्धतीने खेळताना आपण पाहतोय. बघा, प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये ज्या वेळेला पराग खोतने सांगितलं ना की आमच्याकडे टीमचा बॅलन्स आहे, मग ती फलंदाजी, मग ती गोलंदाजी, मग ते क्षेत्ररक्षण, या सर्व बळांवरती सर्व गुण संपन्न टीम काय असते त्या दिशेने त्यांची वाटचाल आज मैदानावरती आपण पाहतोय. आणि त्यांच्या या खेळीने ना इतरत्र 23 संघांना इथून मात्र संदेश दिला जातोय की ही स्पर्धा आता मात्र सोपी नाहीये. यावेळेला मात्र डाऊन द ग्राउंड मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने अप्रतिम फटका, विजयी चौकार. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक इनिंग. लाल क्रांतीचा हा वाघ आला. धन्यवाद डीजे मास्टर. खेळाडूंना विनंती आहे, एका लाईन मधूनच आपण मैदानाच्या बाहेर यायचं आहे आणि कोणीही प्रेक्षकांनी मैदानात जाऊ नये. जे प्रेक्षक मैदानातून येतात त्यांना विनंती आहे की आपण कृपया मैदानातून जायचं नाहीये. यानंतर मी एक सन्मान घेऊ इच्छितोय. सन्माननीय सौ चित्रलेखाताई पाटील यांना विनंती करतो की आपण अलिबाग मधील प्रथितयश डॉक्टर विनायक पाटील सर, डॉक्टर प्रणाली पाटील मॅडम यांचा एकत्रित या ठिकाणी यथोचित मानसन्मान आणि यांचं स्वागत करायचं आहे. आमचे सहकारी विजयजी भगत यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. जगन्नाथ पाटील यांनाही विनंती आहे की व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. सर्वप्रथम सन्मान घेतला जाईल डॉक्टर विनायक पाटील सर आणि डॉक्टर प्रणाली पाटील मॅडम यांचा. अलिबागमधील प्रथितयश डॉक्टर म्हणून दोघंही आपल्याला
माहीत असणारे अर्थातच हे डॉक्टर्स आणि त्याच वेळेला किंबहुना चित्रलेखाताई पाटील यांच्याशी अगदी ऋणानुबंधाचं नातं असणारे हे दोन्ही मंडळी यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. यानंतरचा पुढचा सन्मान शहाबाज ग्रामपंचायतचे उपसरपंच सन्माननीय भूपेंद्र पाटील यांचा सन्मान होतोय. मी भूपेंद्र पाटील यांना विनंती करतो की आपण समोर यायचं आहे आणि सौ चित्रलेखाताई यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल. भूपेंद्र पाटील यांचा सन्मान केला जातो. शहाबाज ग्रामपंचायतचे उपसरपंच तसेच शहाबाज ग्रामपंचायतचे सदस्य श्री प्रवीण पाटील यांचाही या ठिकाणी सन्मान केला जाईल. प्रवीण पाटील यांचाही या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. मैनुद्दीन मेस्त्री यांनाही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. हो, ॲडव्होकेट संतोष म्हात्रे